नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रघु बुलेटिन। आज मैं मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ, एसडी मार्केट में। आपको मैं बता दूं, कपड़े पर जीएसटी जो अभी तक 5% होती थी, अब नए साल से 12% हो जाएगी। इसी के चलते आज हम कपड़ा व्यापारियों के साथ मौजूद, इनसे जानेंगे जीएसटी बढ़ने के बाद व्यापारियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? राकेश कंसल। राकेश जी, कपड़ों पर जीएसटी बढ़ने जा रही है, व्यापारियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? कपड़े पे जो जीएसटी बढ़ा रहे हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट से एक अनुरोध था कि जब जीएसटी लगी थी तभी व्यापारी ने सभी ने विरोध किया था। सूरत भी बहुत दिन बंद रहा और मार्केटों में यहाँ भी सब जगह विरोध रहा। बाकी फिर भी सोचते हुए कि यदि टैक्स जाएगा तो कोई बात नहीं, विकास भी होगा, उसी दृष्टि से व्यापारी ने समझौता करते हुए टैक्स को कबूल किया, टैक्स लागू हो गया। उसके बाद भी अब 5% में ही व्यापारी चौपट है, व्यापार टोटल चौपट हैं। 2 साल से कोरोना झेल रहा व्यापारी। तो मैं तो जिला व्यापार संघ की दृष्टि से पूर्णतः इसका विरोध भी करता हूं और गवर्नमेंट को भी कहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाए और व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। और व्यापारी पर अगर टैक्स 12% लग गया तो ये कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा, जो गरीब जनता है उस पर भी कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि कपड़ा एक ऐसा माध्यम है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए ताकि ये 5% जो लगा हुआ है इसी को चलने दे। अभी क्या कपड़ों पर जीएसटी के बाद और पूरे देश में जो महंगाई का माहौल चल रहा है, इसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ेगा? इस बार चुनाव पे भी पड़ेगा। जब व्यापारी परेशान है तो क्या करेगा व्यापारी? व्यापारी तो सोचता है जो व्यापार हित की सरकार काम करेगी उसी में व्यापार, उसकी व्यापारी साथ है उसकी। अगर मैं आपसे व्यापारियों की तरह बात करूं तो कौन सी बेहतर सरकार रही है जो व्यापारियों के लिए अच्छा काम कर पाई है? व्यापारियों के हिसाब से तो देखो, सरकार तो भाजपा ही बेहतर है। क्यों कि जितने भी विकास हुए हैं वो भी पार्टी भाजपा ही कर रही है। बाकी पार्टी को ये देखना चाहिए कि विकास के साथ साथ कम से कम अगर व्यापारी जिंदा है तो सरकार भी चलेगी। व्यापारी रीढ़ की हड्डी है देश के लिए, हर चीज़ व्यापारी से ही चलती है। आज सरकार चल रही, नौकरियां मिल रही हैं, पेंशन मिल रही है, जो मिल रही वो व्यापारी अगर टैक्स दे रहा है तभी तो सरकार चल रही है। सब 5% से 12% जीएसटी बढ़ रही है, इस पर आम आदमी की जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार की सोच गलत है। टैक्स कपड़े पे नहीं होना चाहिए था। अगर जहाँ से कपड़ा बन रहा है अगर वहीं पर टैक्स लगता, चाहे डबल कर दें साले को टैक्स को, कोई मना नहीं है, लेकिन चोरी करने की आदत क्यों गिरना चाह रहे लोगों को? आज जितना टैक्स बढ़ाएंगे उतना चोरी की तरफ भागेगा आदमी। तो सरकार तो आम आदमी को चोर बनाना चाह रही है। सरकार की मंशा में फ़र्क है, उनका इरादा गलत है और महंगाई भी बढ़ेगी और चोरी भी बढ़ेगी। ईमानदार नहीं रहना देना चाहते किसी को भी। सरकार बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम खराब है। आज जीएसटी लगवाने के लिए 1000 रुपये महीना व्यापारी को पे करना पड़ रहा है अकाउंटेंट को। किस बात का? 1000 रुपये, 2000 रुपये तो टैक्स लगा रहे, 1000 रुपये से देने पड़ गए, तो किसकी जेब से जा रहा हो? दूसरी बात, फिर जितना टैक्स बढ़ेगा उतना आदमी सोचेगा ये सब बचाऊँ मैं, वो नंबर 2 में, नंबर 3 में, इस तरह ऊपर से नीचे तक ये सब चलेगा। तो सरकार अगर जहाँ से माल निकल रहा है वहीं पर बैरियर लगा दे, वहीं से माल पर टैक्स लगावे ना, जितना लगावे, जैसा होगा वैसा बिकेगा। इतने लोगों को खामाखाई फांसी देने को मन रही सरकार। तो सरकार की नियत में खोट है, चोरी की आदत। लोगों को जो है अकाउंटेंटों को, वकीलों को इन्हें डकैती गिरने का आदेश दे दिए। सारे जितने भी कर्मचारी हैं जो जीएसटी से संबंधित अधिकारी हैं, लूटने में मन रहे सबको। तो सरकार तो खुद चाह रही लूटें लोगों को ही हैं। तो सरकार का जो उद्देश्य है वो गलत है। आप आमदनी करें भाई, सेवा का क्षेत्र था, गवर्नमेंट का काम तो सेवा करना था, सेवा तो रही नहीं कि कमाई का साधन बना दिया। भाई लोगों की जेब काट के अगर हम दूसरे की जेब में गिरेंगे ये तो गलत है ना। जीने का हक सबको है, तो जीने के लिए सबको जो है सही चीज़ देनी चाहिए। सरकार को ऐसी दवा देनी चाहिए जो किसी को परेशानी ना हो। टैक्स के दायरे में कम से कम आदमी आना चाहिए। जब हमें पता है इतने सरकार ने इतने मील लग रहे हैं, उन पर अगर टैक्स लगा तो राडा खत्म, किसी को टैक्स की जरूरत ही नहीं देने की।
ना कोई चोर रहेगा ना कुछ रहेगा। पहले 1 पैसा भी टैक्स का नहीं था, कपड़े पे लगा दिया फिर भी पेट नहीं भरा, 5 से अब जाओ कहने 12 कर दो। भाई इस 5% लगाने से कितनी आमदनी हुई सरकार को? नुकसान तो नहीं है, नफ़ा है, और फिर भी पेट नहीं भर रहा। कपड़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 लगा दो, 6 सालों से 24 कर लो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो तरीका है वो गलत। क्या व्यापारियों में इस जीएसटी को बढ़ने को लेकर विरोध हो रहा है? देखिए, जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि व्यापारी का विरोध, मैं व्यापारी को एक कन्या मानता हूँ, व्यापारी को एक गाय मानता हूँ। आज तक व्यापारी के ऊपर जो भी गवर्नमेंटें आई, तरह तरह के टैक्स लगते आए, और व्यापारी की वजह से अभी देखा आपने कि अभी हमारे बीच के साथी जो किसान लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। वो पीड़ित हुए, उनको कहीं कानून में कमी लगी, नज़र आए, वो इकट्ठा हुए, संगठन हुए, संगठित होकर के उन्होंने कानून को, सरकार को वापसी लेना पड़ा। तो मैंने कन्या और गाय क्यों कहा, इसके पीछे यही है कि बेचारा व्यापारी सुन करके और रो करके ही रह जाता है। 5% जब जीएसटी लगी थी तो व्यापारी ने बहुत विरोध किया था, अपनी दुकानें भी बंद करी थी, और हमारे जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, सूरत है, बम्बई है, वो सब बंद रहे थे, महीनों तक बंद रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जब भी ये बात कही थी कि अगर आपको जीएसटी लगानी है तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं पर एक मुश्त आप लगा दीजिए। अब जैसा 5 से बढ़ा करके 12% की बात आ रही है, तो व्यापारी इसमें रो रहा है अंदर ही अंदर। हालांकि व्यापारी जो है ना, वो पार्टी जो अपनी भारतीय जनता पार्टी का इस समय यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी तरफ देख रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को, जो बीच के लोग हैं, हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो हमें सुनना तो पड़ता ही है। पार्टी के अंदर, व्यापारी के अंदर इतनी पीड़ाएं हैं कि वो हमें पता नहीं क्या क्या कहता है, जो हम आपके सामने नहीं कह सकते। तो मैं सरकार से भी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आप 5% से बढ़ा करके 12% करने जा रहे हैं, इसके लिए आप सोचें। दूसरी बात, व्यापारी पर पहले इनकम टैक्स लगता था, अब आपने जीएसटी लगा दी, और जीएसटी लगने के बाद फिर आप उसको बढ़ाने जा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आने वाले समय में 25%, 30% आप करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो व्यापारी हैं तो अपने घर बैठ जाएंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बार विचार करें, और व्यापारी आपको पूरे खुले दिल से गाय और ब्राह्मण और कन्या बन करके ही इस तरह से आपको वोट करता रहेगा। भले ही सरकार जो हमारे सामने आएगी तो हम तो उसको वोट देंगे, व्यापारी का काम तो वोटिंग करने का है। तो मेरा अनुरोध है मीडिया के माध्यम से सरकार इस पर विचार करे, और हम लोगों को, जो हम लोग जैसा कपड़ा व्यापार संघ के मेरे सभी साथी यहाँ पर खड़े हैं, चेयरमैन भी खड़े हैं, उप चेयरमैन भी खड़े हैं, मैं अध्यक्ष होने के नाते खड़ा हूँ, हमारे प्रधान खड़े हैं, उप प्रधान खड़े हैं, सारे खड़े हैं, उनकी ओर से भी मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 5% से बढ़ाकर जो 7% का जो गैप आ रहा है, इसके अंदर कितनी व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी पड़ेंगी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 1000 रुपये महीना हमको देना पड़ता है। मैंने कहूँगा कि 1000 रुपये तो छोटा व्यापारी दे रहा है, न जाने कितने लोगों को इस चीज़ को ठीक करने के लिए कंप्यूटर लगाने पड़ रहे हैं, व्यवस्था बनानी पड़ रही है, पता नहीं कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसमें नंबर 2 ज़्यादा बढ़ गया है। तो सरकार से अनुरोध है, इस पर विचार करें, और जो 5 से 12 करी गई है इसको ना बढ़ाएं तो अच्छा होगा। धन्यवाद। एक बात और है, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना रेवेन्यू घटेगा। इनकम टैक्स में पहले कितना टैक्स लगता था और रेवेन्यू कितना जाता था, अब टैक्स घटा हुआ है इनकम टैक्स, तो रेवेन्यू उल्टा बढ़ा है सरकार का। लेकिन समझ नहीं आती सरकार के दिमाग में क्या है। भाई रेवेन्यू जितना आसान करेंगे टैक्स को, उतना जो है ये वे रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स बढ़ाने से नहीं बढ़ने का, रेवेन्यू नहीं बढ़ने का उससे। जीएसटी आया, व्यापारी ने विरोध किया, कपड़ों पर जीएसटी लगा, व्यापारी अब भी विरोध कर रहे हैं। तो सरकार व्यापारियों की बात क्यों नहीं मानती है कभी? ऐसा है, मुझे ये लगता है कि सरकार द्वारा उठाया गया गफलत में और अदूरदर्शी कदम है। अभी पहले आपने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार ऊपर जा रहे थे, सरकार नहीं मान रही थी। लेकिन जब उपचुनाव में विशेष रूप से हिमाचल, जहां पर सत्ता पक्ष का गढ़ है, वहां पर भी सरकार की करारी हार हुई, तो उसने कुछ दाम पेट्रोल डीजल पर घटाए। और इस गैस सिलेंडर महंगा है, सत्ता पक्ष को ये नहीं पता, कुछ कहीं गफलत है उसकी नीतियों में। इस 12% जीएसटी का जितना प्रभाव व्यापारी पर पड़ेगा, उससे अधिक प्रभाव जनता पर पड़ेगा। और यदि जनता आक्रोशित हो गई, व्यापारी तो अंडर करंट है कि अंदर से आक्रोशित है, इसके खिलाफ है कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जनता भी अंदर खाने आक्रोशित है।
उसको भी दिमाग में ये है कि लगातार महंगाई कई चीज़ों पर, जैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ी, गैस के सिलेंडर पर बढ़ी, खाने के तेल पर बढ़ी, और अब इस सरकार के इस कदम से जूते, रेडीमेड और कपड़े पर भी निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। 18 नवंबर को सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड, जूते पर जो जीएसटी टैक्स है वो 5% से बढ़कर 12% हो जाएगा। अब सरकार को इस समय राजस्व बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। 1,31,000 करोड़ रुपए पिछले माह जीएसटी का राजस्व रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। इससे ज़्यादा तो उनका टारगेट ही नहीं था। टारगेट से अधिक राजस्व सरकार को मिल रहा है, तो फिर भी सरकार क्यों चाहती है कि टैक्स बढ़े? कहीं ना कहीं उसकी गफलत है, गलत नीति है और अदूरदर्शी कदम है। जिस प्रकार से सरकार को पेट्रोल डीजल पर वापसी कदम लेना पड़ा, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि सरकार को कपड़े, जूते और रेडीमेड से भी इस टैक्स को वापस समय रहते ले लेना, समय रहते यदि वो वापस ले ले तो अच्छा है, नहीं तो जनता के आक्रोश, व्यापारियों के आक्रोश का निश्चित रूप से उसे सामना करना पड़ सकता है। इस आक्रोश का खामियाजा 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा सरकार को। ये तो समय बताएगा, लेकिन अंदर खाने व्यापारी तथा जनता परेशान है। अभी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तो तनख्वाह बढ़ा दी, इनकी पंचायत वालों की, कुछ का डीए बढ़ा दिया। व्यापारी को सरकार अभी तक कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दे पाई है, ऐसा मेरा मानना है। तो अंदर खाने आक्रोश जनता में भी है और व्यापारी में भी। 5% से जीएसटी 12% होने जा रही है, क्या फर्क पड़ेगा आम जनता की जेब पर? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें मुख्य रूप से यह है कि सरकार नौकरशाही के हाथों में खेल रही है। सरकार को खुद नहीं पता कि वो जो कानून बनाने जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट व्यापारी जगत पर पड़ने वाला है। अभी आप देखते हैं कि सरकारी नौकरों का डीए 28% से 31% कर दिया गया। अरे क्या जरूरत थी इस बात की? जिनकी सैलरी पहले से निर्धारित है उनकी और डीए के रूप में आप उन्हें और एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जहां व्यापारी जगत पहले से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अब आप उसे व्यापार के क्षेत्र में, विशेष रूप से कपड़े के क्षेत्र में 5% से 12% करने जा रहे हैं। अभी हमारे एक व्यापारी बंधु ने कहा कि आज हमारे व्यापारियों को 1,000 रुपये प्रति माह मिनिमम अकाउंटेंट को देना पड़ रहा है। इसका बेसिक रीज़न जानते हैं आप? इसका बेसिक रीज़न ये है कि वैट के दौरान कंपाउंड स्कीम में 0.5% टैक्स हुआ करता था, पर जैसे ही जीएसटी लगा कंपाउंड स्कीम में उसे 1% कर दिया गया। और जैसी की बात उसे अकाउंट को मेंटेन करने के कारण आज हर व्यापारी की मजबूरी है कि उसे अकाउंटेंट रखना ही है, कारण कि जीएसटी मिनिमम 1% अगर कंपाउंड में जाते हैं तो देना पड़ेगा, और अब उसे 5% जो रेगुलर है उसे 12% किया जा रहा है। तो इससे तो और ज़्यादा व्यापारी पीड़ित होने वाला है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और मेरा विशेष रूप से निवेदन यह है कि कंपाउंड स्कीम को जीएसटी की अगर 12% भी वो करने जा रहे हैं, पहली बात कि 12% का जो रेट उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है ये बिल्कुल किसी भी प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं है। व्यापारी पहले भी विरोध करते रहे परंतु उनकी एक बात नहीं सुनी गई, कारण कि व्यापारी मजबूर है अपनी दुकान खोलने के लिए। किसानों की बात ही वो जाकर बॉर्डर पर धरना नहीं दे सकता, कारण कि किसान को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। उसने एक फसल बोई, वो फसल बोने के बाद उसकी फसल फल रही है, वो बॉर्डर पर बैठा है। अब किसान अगर व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देगा तो किस प्रकार से वो जाकर कहीं पे अपना धरना प्रदर्शन कर सकता है? वो धरना प्रदर्शन कर सकता है एक दिन दुकान बंद कर, 2 दिन दुकान बंद कर। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आज विशेष रूप से कोविड के दौरान किस प्रकार से व्यापारी ग्रसित हुआ है, और आज पुनः आप उसे कपड़े के क्षेत्र में 5% से उसे 12% करने जा रहे हैं। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन कि आप इसे वापस लें, साथ ही कंपाउंड स्कीम को 1% से जीएसटी में, मैं पहले भी इसकी जहां भी मंच मिला है वहां पर यह बात रखी है कि 1% से उसे 0.5% किया जाए, ताकि जो अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स जो व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, सीधा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, उत्पीड़न हो रहा है व्यापारी का, अकाउंटेंट उसे रखना पड़ रहा है, उस उत्पीड़न से वो बच सके, सीधे गवर्नमेंट को टैक्स दे, 0.5% जीएसटी किया जाए, और 12% का जो ये मापदंड रखा है इसे वापस लेकर 5% पर लाया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन। अन्यथा व्यापारियों में जब विस्फोट होगा ना, उसका शायद सरकार सामना नहीं कर पाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।